नमस्कार दर्शकों, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी दौर जो है वो शुरू हो गया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो हिमाचल में सरकार बनाने का दावा जो है वो कर रही है। हालांकि पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो चल रही है और ऐसे में हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के दावे जो है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिमाचल की जो शिक्षा इस समय चल रही है, शिक्षा की जो स्थिति है उस पर भी जयराम सरकार यानी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आड़े हाथ जो है वो ले रही है। तो चलिए बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश से चुनाव प्रभारी अजय दत्त जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हिमाचल में किन मुद्दों को लेकर के जो है वो चुनाव इस वक्त लड़ने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सर बात करते हैं हम शिक्षा को लेकर के। तो आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें आपने जो हिमाचल की जो इस वक्त स्कूल है, शिक्षा जो चल रही है उसको आपने कहीं ना कहीं आड़े हाथ लिया है। तो क्या मानते हैं कि हिमाचल में जो शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा है और अगर आम आदमी पार्टी अगर आती है तो कैसा रहने वाली है ये शिक्षा का स्तर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं पूरे हिमाचल में घूमा हूँ पिछले 1-1.5 महीने में। मैं चंबा से और आगे आपका भरमौर और बहुत होली तक चला गया हूँ, जो कि लास्ट विधानसभा कही जाती है। तो ये समझ में आया कि शिक्षा व्यवस्था बड़ी खराब है हिमाचल के अंदर और बड़ी एक सदमे की बात है कि प्राइमरी स्कूलों को, सरकारी प्राइमरी स्कूलों को जयराम ठाकुर साहब की जो बीजेपी की सरकार यहाँ पर अभी काबिज है वो ख़राब कर रही है। 153 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने और करीबन 600 ऐसे स्कूल है जहाँ पर पूरे स्कूलों को मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर एक टीचर पूरे स्कूल को चला रहा है। एक कमरे में 3-3 क्लासें लग रही है, पहली की, दूसरी की, तीसरी की। तो अब आप ये देखिए कि वहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और सरकारी स्कूलों में जब बच्चे ही नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो निवासी हैं हिमाचल के, उन लोगों को सरकारी स्कूलों पे से विश्वास उठ गया है और वो सब डरे हुए हैं कि अगर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ये सारी की सारी जो चिंताएं हैं बीजेपी की सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो अपना काम किया है उन्होंने बढ़ाई है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को उन्होंने दरकिनार किया। 11,083 नौकरियां जो सरकारी टीचरों की थी वो खाली पड़ी हुई हैं, अभी तक नहीं भरी गई हैं। कंप्यूटर टीचर्स की पिछले 4.5 साल से इन्होंने भर्ती नहीं की गई है और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से सरकारी स्कूलों का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और आए दिन आप देखें प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट कॉलेज का बढ़ता मतलब सारा का सारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्राइवेट बिजनेस की तरह बीजेपी की सरकार हिमाचल में चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल, जिसको देखने यूएस के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आई, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, अलग अलग कंट्री से लोग आए। हमने जो वहाँ पे प्रोग्राम दिए हैं, स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया कि पिछले साल 99.7% 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट आए। ये दिखाता है कि पूरे भारत में सारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को मिलाकर भी इतना रिजल्ट कभी नहीं आया। वहाँ से भी 10 और 12% हमारा रिजल्ट ज़्यादा आया। आपका कहने का मतलब है कि हिमाचल में दिल्ली मॉडल जो है वो अपनाया जाएगा? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं दिल्ली की तर्ज पे एक हिमाचल मॉडल बनाएंगे, हिमाचल का शिक्षा मॉडल बनाएंगे। यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों को और मिडिल स्कूलों को, कॉलेजेस को हम ठीक करेंगे। कॉलेजेस की मैं बात करूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कि प्रिंसिपल ही नहीं है, तो उन कॉलेजों की भी व्यवस्था खराब हो रही है। तो हम वो मॉडल लेके आएंगे जिससे कि यहाँ के लोगों के अंदर एक विश्वास आए कि हम अपने बच्चों को फ्री में सरकार के द्वारा अच्छी शिक्षा स्कूलों, सरकारी स्कूलों में दे पाएँ। यहाँ ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते नहीं, प्राइवेट वहाँ कोई खोलना नहीं चाहता, तो उन बच्चों का क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके भविष्य से ये बीजेपी की सरकार खेल रही है। उनका ना तो विकास करना चाहती है। हम दिल्ली मॉडल
के साथ यहाँ हिमाचल का मॉडल शिक्षा का बनाएंगे और हर एक गांव में एक शानदार स्कूल बना के, एक सरकारी शानदार स्कूल बना के वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि आप जनजातीय क्षेत्र में घूम कर आए हैं। अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर ना तो मोबाइल सिग्नल मिलता है, ना तो वहाँ पर सड़कें हैं। शिक्षा की बात की जा रही है तो अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल यहाँ पर लाना चाहती है तो जनजातीय क्षेत्र है उसे कैसे डेवलप करेगी? देखिए, पहली बात तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं और हिमाचल जो कि बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, जो कि बहुत अच्छा प्रदेश है, वहाँ पर कनेक्टिविटी, आपने सड़कें नहीं डेवलप की, सड़कें टूटी हुई हैं। अगर आप वहाँ चले जाएं तो आपका कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि अगर 1 इंच आपका इधर उधर गाड़ी का या पैर फिसल गया तो वहाँ पे मौत निश्चित है। तो ये बहुत बड़ी नाकामी ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। और बात रही मोबाइल कनेक्शन की, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कभी भी प्रोवाइड कर दी जा सकती है, बशर्ते इन सरकारों की नीयत अच्छी हो। फिर भी अगर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा तब भी हम वहाँ के टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देके, अच्छे टीचर अपॉइंट करके हर एक स्कूल में वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा करेंगे। शिक्षा के स्तर को आपने बेहतर करने की बात कही है, वो भी जनजातीय क्षेत्र में, तो वहाँ के लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उसके ऊपर कैसे आप सोचते हैं कि वहाँ से रेवेन्यू हम कैसे इकट्ठा करके जो है वो वहाँ पर वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो चाहे लोग हो, कैसे देंगे? देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी अभी का बजट है उस बजट को अगर आप ईमानदारी से खर्च करें, ये सरकारें ईमानदारी से खर्च करें, तो सड़कें अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, स्कूल अच्छे से बन जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे, अस्पताल अच्छे से बन जाएंगे। सब हम ईमानदारी से ये सारे काम कर रहे हैं। दिल्ली में आप देखिए, हम फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से और फ्री इलाज कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और सारे हमने दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं। और पैसा हमारे पास यहाँ से भी कम है ना। तो ईमानदार सरकार होगी तो सारे काम हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा पर्यटन का स्थल है। आप अगर सड़क ही नहीं बनाओगे वहाँ पे तो पर्यटक कैसे जाएगा? आप अगर पर्यटकों को लिए कोई एडवेंचर पार्क नहीं बनाएंगे, यहाँ की ब्यूटी को अगर आप पब्लिसाइज नहीं करेंगे, ये काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उससे 4.5 साल से घर में बैठे हुए थे, जो पैसा आ रहा है उसको पता नहीं उन्होंने क्या किया बीजेपी की सरकार ने। अब इन्हें 6 महीने जब से आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक्टिव हुई है, इनकी नींदें हराम है और ये लोग अब यहाँ पे एक दिन में 3 बड़े जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, नड्डा साहब उसी दिन रैली कर रहे हैं, सेम डे अनुराग ठाकुर जी चंबा में रैली कर रहे हैं, सेम डे यहाँ के मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं। तो 3 रैलियाँ कर रहे हैं। देखिए, अब जनता ने, मैं बीजेपी को बता देना चाहता हूँ, जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि बीजेपी को किसी हालत में वो वोट नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का मॉडल देखा, पंजाब ने देखा, तो पंजाब ने 92 सीटें लाके दे दी, और अब हिमाचल के लोग वो देख रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल बना, पंजाब का मॉडल बनने जा रहा है, और हिमाचल में उनको ये एक बहुत बड़ा उत्साह है कि इस बार एक मौका आम आदमी पार्टी को देंगे। और उनको विश्वास है कि दिल्ली में जैसा डेवलपमेंट हुआ और पंजाब में जैसी अच्छी शुरुआत हुई है, कच्चे कर्मचारियों को 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया, 25,000 सरकारी नौकरी दे दी, बिजली का ऐलान कर दिया और 0 करप्शन लिया है। तो ये सब हिमाचल की जनता देख रही है और हिमाचल की जनता को पूरा विश्वास है कि इस बार वो आम आदमी पार्टी को वोट देके यहाँ एक ईमानदार सरकार बना के और हिमाचल के भविष्य के लिए, हिमाचल की प्रगति के लिए अपना योगदान देंगे। चलिए पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में क्या स्टेटस है स्कूलों को लेकर? देखिए, पहले तो ये बहुत खराब स्थिति में थे, उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बन रही है और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, क्योंकि ये खराब व्यवस्था जो पिछले 75 साल से चली आ रही है उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। और जल्दी आप देखेंगे कि वहाँ भी एक बहुत शानदार स्कूल बनेंगे, बहुत शानदार कॉलेज बनेंगे, सरकारी कॉलेजेस बनेंगे, और वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आपको बहुत बड़ा चेंजेस लाएंगे। क्योंकि ये 1 साल बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद पता चलता है कि क्या चेंजेस लाए। जैसे आज मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि दिल्ली का सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है 99.7% आया है 10वीं 12वीं का। तो यही अगले 1-2 साल में आप देखेंगे और हिमाचल की जनता
हमें पूरा विश्वास है कि हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देके हिमाचल में सरकार बनाएगी और पूरा देश देखेगा। इसके बाद ये मॉडल पूरे देश का मॉडल बनने जा रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो रैलियाँ हो रही हैं, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर बार बार दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में आई है, सरकार जो है, जो यहाँ हिमाचल की सरकार है, डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है। देखिए, जिन लोगों ने 4.5 साल में काम नहीं किया, जनता को कोई सुविधा नहीं दी, या रोड डेवलपमेंट नहीं की, या नौकरियां नहीं दी, स्कूलों का भट्टा बिठा दिया, और सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त स्थिति में। तो जैसे ही हम पंजाब का चुनाव जीत के आए हैं, तो यहाँ लोगों को विश्वास हो गया है कि दिल्ली मॉडल जो है पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, अब वो भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इसलिए डरे हुए हैं, तो इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे दिन रात लगे हुए हैं। एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे दिन रात लगे हुए हैं, जबकि ये पूरे पिछले 4.5 साल में दिखाई नहीं दिए। और जयराम ठाकुर जी घर से कभी निकले नहीं 4.5 साल में, आप रोड पे हैं। लेकिन हिमाचल की जनता परिवर्तन में और बदलाव में विश्वास रखती है, यहाँ का हिस्ट्री है। इस बार बदलाव होगा। रिवायती पार्टियों को, बीजेपी को नकार के, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, उनको नकार के आम आदमी पार्टी को एक मौका हिमाचल के लोग, हिमाचल की जनता देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस को तो आप मानते नहीं, लेकिन जो ये टक्कर आप समझ रहे हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच हिमाचल में रहने वाली है, क्या कहना चाहिए? देखिए, टक्कर आपने सही कहा कि कांग्रेस तो कहीं है नहीं, क्योंकि उनका तो नेतृत्व भी अस्त व्यस्त है, और लोगों को पता ही, मैं नहीं कह रहा तो लोग कहते हैं। और दूसरी बात, बीजेपी का मॉडल जो था वो तो फेल है। अब यहाँ की हिस्ट्री रही है हिमाचल की, वो हर बार सरकार बदलते हैं, क्योंकि इनको पहले रिवायती पार्टियां इन्होंने काम नहीं किया। और इस बार भी बदलाव होगा, और वो बदलाव होगा ईमानदार सरकार के लिए, डेवलपमेंट की सरकार के लिए, अच्छी शिक्षा नीतियों की सरकार के लिए। और वो सरकार है आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो जनता अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस बार यहाँ पर लाना चाहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल में बनाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो थे चुनाव सह प्रभारी हिमाचल के, और इन्होंने कहा है कि हिमाचल में केवल झाड़ू यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करेगी। हालांकि कांग्रेस को इन्होंने नकार दिया है, लेकिन जो टक्कर इन्होंने बताई है भाजपा के साथ बताई है। लेकिन अगर भाजपा के बड़े मंत्रियों की बात करें, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात कर ले, तो ये कहीं ना कहीं इनका यही मानना है कि जो भाजपा सरकार है वर्तमान की, चाहे केंद्र की ले लीजिए, चाहे राज्य स्तर की ले लीजिए, दोनों ही ये जो सरकारें हैं, डबल इंजन की जो ये सरकार कही जाती है, कहीं ना कहीं डरी हुई है कि हिमाचल में कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बाजी ना मार जाए। तो दर्शकों, ये देखने वाली बात होगी कि कमल खिलता है या झाड़ू चलता है या पंजा बाजी मारता है। तो इसी के साथ अपनी दोस्त यानी कि मुझे दीजिए इजाजत, किसी और लाइन में आपके साथ रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।